जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है यानी टाइम कम करने से संबंधित। दूसरा, बच्चों के बहुत ज्यादा पैरों में दर्द हो रहा है, किसी के एंकल में हो रहा है, किसी के सिन पेन हो रहा है, किसी के घुटने में हो रहा है। तो इस तरह से मैं जो है ये वीडियो लेकर के आया हूँ। हर किसी के लिए काम करेगा जिन बच्चों के पैर में दर्द है और जिनका टाइम कम नहीं हो रहा है, वो भी किस तरह से टाइम कम करें। इस वीडियो के अंदर पूरा चीज आपको बताई जाएगी। और जिनका सब कुछ सही होते हुए भी उनका टाइम कम नहीं हो रहा है, तो उनके लिए भी बताऊंगा। और जिनके पैरों में दर्द है उनको किस तरह से करना है, क्या करना है, और एक्सरसाइज बिल्कुल आपको सही तरीके से करके दिखाई जाएंगी। इस वीडियो के अंदर पूरा वीडियो को देख लेना, वॉच कर लेना। और स्टेमिना बूस्ट के लिए भी आपको बताया जाएगा कि आपकी जो है स्टेमिना बूस्ट भी हो जाए। और इसके अंदर इंजेक्शन भी मैं आपको बताऊंगा। जिन बच्चों के बार बार लगातार लंबे समय तक क्या रहता है, दर्द रहता है, तो वो कौन सा इंजेक्शन लगाएं जिससे क्या है आपका दर्द सही हो जाए और उसके बाद में आप जो अपना टाइम भी कम कर पाओ। चलिए अभी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बेटा आप जो है ये जान लो, जिन बच्चों के पैरों में दर्द है वो किस तरह से अपना करें एक्सरसाइज वगैरह। कौन सी एक्सरसाइज करें, आ जाए काम दौड़ के। जिन बच्चों के पैर में दर्द है, जिनके बच्चों के पैर में दर्द है, उसके हिसाब से कुछ एक एक्सरसाइज है आप इस तरीके से करेंगे। चलिए रेडी स्टार्ट। देखो सिंपल तरीके से हल्का हल्का, जिससे कि आपके पैर के ऊपर प्रभाव भी ना पड़े और आपका क्या है बॉडी भी थोड़ा सा क्या है गर्म हो जाए। ठीक है ना। हल्का हल्का स्ट्रेचिंग वगैरह करके और थोड़ा थोड़ा बॉडी को हल्का हल्का आपको क्या करना है, वार्म अप करना है। समझ रहे ना। वार्म अप करने के बाद में आपको ये एक्सरसाइज जो जिस तरीके से जो ये हो रही है, इस तरीके से आपको करने की कोशिश करना है। चाहे आपके एंकल में दर्द है, चाहे आपके कहीं भी दर्द है, यानी सिन पेन में तो आपको बिल्कुल नहीं रुकना है। ध्यान रखना, जिस दिन से आप जो है वर्कआउट में रुकना शुरू कर दिए, उसके बाद में आपका जो है जो रिदम बना हुआ है और दर्द स्टार्ट हो गया है, फिर उसके बाद में आपसे क्या नहीं होगा, यानी आपका वो लाइन आप नहीं पकड़ पाओगे। फिर उसके बाद में आपका टाइम और ज्यादा बढ़ के आ जाएगा। टाइम किस वजह से आपका बढ़ता है, बीच में दर्द का हो जाना, बीमार हो जाना, इस वजह से। तो इस वजह से क्या करना है, इस तरीके से आपको क्या करना है, ये एक्सरसाइज है जो जिनके पैर में दर्द है उनके लिए है। ये वाली एक्सरसाइज आपको करनी है। अभी आ जाओ, हाँ थोड़ा सा फास्ट मोड में करो, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। उसके बाद में फिर और एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको करनी है ये चीजें। उस तरीके से आप करोगे, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, इनको क्या कर सकते हो, पूरी तरह से इन एक्सरसाइजों को फॉलो कर सकते हो। कहने का मतलब ये हो गया, तात्पर्य ये हो गया, आपके पैर के ऊपर यानी क्या कहते हैं ज्यादा फर्क ना पड़े। हाँ आपका, हम तो ये बता रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको ये लगता है दर्द हो रहा है, तो आपको और हल्के हल्के करना है। ठीक है ना, जिससे हल्की सी बॉडी क्या है वार्म अप हो जाए। और क्या करें, हल्का हल्का क्या करें, दौड़ ले जितना आपका हो पाता है, जिससे क्या है बॉडी अच्छी तरह से थोड़ा सा गर्म हो जाए। अपने रिदम को नहीं टूटने देना है, अपना आपको यदि आपको अपना टाइम सही करना है, तो इस वजह से ये वाली एक्सरसाइज करें। चलिए अभी इसके बाद में आपको यानी जो आपकी रनिंग के अंदर जो हेल्प करने वाली एक्सरसाइज है, खासतौर पर पेट को मजबूत करने के लिए। चलिए इधर आ जाओ, इधर पर यहाँ लो, इधर इधर फेस इधर। ठीक है ना। हाँ इस तरीके से देखो। चलिए रेडी, हाँ स्टार्ट। हाँ इस तरीके से क्या करना है, यानी इस तरीके से कम नहीं तो इसके क्या कहते हैं 50-50 के 3 रेपिटेशन आपको करना है। ये तो कर सकते हो, पैर में दर्द हो रहा है, कहीं पर भी हो रहा है, ये सिंपल चीजें, आसान चीजें, इन चीजों को क्या कर सकते हो, कर सकते हो। इस तरह से 50-50 के 3 सेट इसको करना है। सिंपल एक्सरसाइज है। ठीक है ना। क्या है, रिस्ट डाउन। ठीक है, अभी क्या है, नेक्स्ट चेंज। ठीक है ना। इसके बाद में दूसरी एक्सरसाइज देखो, बिल्कुल एडी पे क्या करना है, टच करना है। इसको क्या है मिनट के हिसाब से भी क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो। और इन एक्सरसाइजों को वो बच्चे भी कर सकते हैं जिनका सब कुछ ठीक ठाक है, सब चीजें करते हैं, उनके लिए भी क्या है पेट मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा। इससे क्या है आपके टाइम पे क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है ना। इस तरह से इसके भी क्या कहते हैं आप जो है 50-50 के सेट करें, नहीं तो इसके बाद में आप जो है 1-1 मिनट के हिसाब से इस तरह से करें, एडी को टच कराएं। पेट में आपके में धुआं निकलेगा अगर आप ढंग से करोगे तो। ठीक है ना। चलिए अभी चेंज। इस तरह से आपको मैट पे जो ये एक्सरसाइज बता रहे बहुत ही ज्यादा पावरफुल और एकदम से इस तरह से आपको 1 मिनट का टाइम लगाना है। आपको 1 मिनट के हिसाब से एडी क्या करना है, यानी जमीन से 6 इंच ऊपर क्या करना है, उठाना है। यहाँ से 6 इंच क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है ना। 6 इंच उठाना है 1 मिनट के लिए। 1 मिनट तक आपको उठा करके रखना है इस तरह से। और इस तरह से इसके भी कितने रेपिटेशन करने हैं आपको, 3 से 4 रेपिटेशन करना। देखना इससे क्या है पेट के ऊपर, देखना पेट के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। पेट क्या है स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है इससे। जब ये क्या है रनिंग के दौरान काफी इससे क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। अभी क्या है नेक्स्ट एक्सरसाइज। चलिए ठीक है ना, जो भी ये एक्सरसाइज बताई जा रही हैं आपको, जो इनका हमको जिसका हमको रिजल्ट मिलता है उसके हिसाब से चलिए रेडी, रिजल्ट मिलता है उसके बाद हम आपको ये चीजें क्या करते हैं बताते हैं। ठीक है ना। चलिए रेडी स्टार्ट। हाँ इस तरह से
इसको भी क्या है यानी एक एक मिनट के हिसाब से इसके भी क्या है 3 से 4 रेपिटेशन आपको करना है, ठीक है ना। पर क्या है जिनका बॉडी ठीक ठाक है उनकी बॉडी क्या है अच्छी तरह से वार्म अप होने के बाद में जब आपका पसीना टप टप हो रहा हो तो उस दौरान आपको ये करते हैं तो आपको जो है काफी इसमें क्या है रनिंग में और उस चीज में क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। स्टॉप। हाँ, अभी क्या है नेक्स्ट एक्सरसाइज लेट जाओ दूसरा, ठीक है ना। धुआं निकलने वाली एक्सरसाइज हम आपको बता रहे हैं। पैर को इस तरह से ऊपर नीचे आपको यहाँ तक 45 डिग्री में लाना है और नीचे करना है। चलिए रेडी स्टार्ट। हाँ, इस तरह से इसके या तो कम से कम नहीं तो 40 के 3 रेपिटेशन आपको करना है। बहुत ज्यादा पेट पे प्रभाव पड़ेगा, करके देखना जब आपको पता चलेगा। हाँ, 40 के 3 रेपिटेशन या फिर 40 सेकंड तक करें, 40 सेकंड तक 3 रेपिटेशन करें, दोनों में से जो सही लगता है। स्टॉप। इस तरह से अभी क्या है नेक्स्ट एक्सरसाइज। चलिए रेडी चलो स्टार्ट। हाँ, इस तरह से देखो देखो किसके लिए हो जाएगा ये, उसके लिए भी है जो क्या बॉडी क्या है यहाँ पर भी क्या होती है वार्म अप होती है। जब आपकी बॉडी ठंडी होती है तो यहाँ पर भी क्या कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो वार्म अप कर सकते हो थोड़ा फास्ट मोड में। जैसे हम क्या करते हैं ना अल्टरनेटिव रन टू टच जो होती है ना, तो उसको इस तरह से जो है आप कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरह से जिनका पैर काम नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर ऐसे करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, ये चीजें कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए अभी क्या है नेक्स्ट एक्सरसाइज। रेडी स्टार्ट। हाँ, इस तरह से देखो, इस तरह से सिंपल है, सिंपल है। यानी इसको भी क्या करना है आपको, यानी एक एक मिनट के 3 रेपिटेशन करना है। पूरा वजन क्या रहता है पेट के ऊपर पूरा प्रभाव पड़ता है। देखो ये देखो इस तरीके से, ठीक है ना। चलिए हाँ स्टॉप, जाइए गेम में जाइए, ठीक है ना। इस तरह से इतना ही बहुत है, इतना आप समझ गए होंगे। और अभी बेटा क्या है आप जो है समझ लो अगला चीज क्या है, आप जो है जिस तरह से बच्चे क्या है गेम खेल रहे हैं, गेम भी खेल सकते हो। पर क्या है जब आपके क्या है शरीर पे प्रभाव पड़ रहा है, शरीर पे फर्क पड़ रहा है, तो उस दौरान क्या करना है आपको नहीं करना है, ठीक है ना। आपको लगता है जैसे फुटबॉल है, हॉकी है, ये चीजें क्या है आपके जो है और ज्यादा मोच आ जाएगी पैर में, और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा आप जो है योगा कर सकते हैं। योगा में क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। योगा में सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए जिनके पैर में दर्द है उनके लिए बता रहा हूँ, और उनके लिए भी मैं अभी बताऊंगा जिनको क्या है सब कुछ ठीक ठाक है, समझ लेना वो भी समझ लेना। स्टेमिना कैसे बढ़ाए, जिनके बार बार दर्द होता है वो भी अभी बताऊंगा, समझ लेना इस चीज को, ठीक है ना। इस तरह से बैठ गए, उसके बाद में आपको क्या करना है कपालभाति। इसको कितनी देर तक, एक एक मिनट के 3 से 4 रेपिटेशन। इसके बाद में आपको अनुलोम विलोम, इस तरीके से आपको क्या करना है ठीक है ना। इस तरीके से आपको करना है, ले जाओ ये बॉल को बेटा, ठीक है ना। इस तरीके से करोगे। इसके बाद में आपको जो है क्या करना है, सांस को जैसे फेफड़े के अंदर सांस को क्या करना है भरना है और एकदम से खाली करना है। देखना ये आपकी सांस के अंदर भी क्या करेंगे, ये एक्सरसाइज हेल्प करेंगी। सांस जब आप रनिंग कर रहे होते हैं ठीक है, इस तरह से इसके भी क्या करना है, एक एक मिनट के 3 रेपिटेशन करना है। ये जो चीजें बताई हैं ये आपको करना है। इसके अलावा आपको जैसे क्या कहता है, ये जो आपके पैर जिनके काम नहीं कर रहे हैं उनको इन पर ज्यादा जोर देना है, और आपको क्या करना है लगातार करना है। ये नहीं है कि आपके पैर में जब आपके में दर्द हो गया फिर उसके बाद में आप जो है बैठ जाओ, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है ना। समझ गए। अभी बेटा आप जो है ये समझ लो जिनका सब कुछ ठीक ठाक है, टाइम भी कम नहीं हो रहा है, उनके लिए बड़ी समस्या है, ठीक है ना। क्या है, सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है, पैर भी सही है, सब कुछ सही है, पर आप गलती क्या कर रहे हैं, एक ही वर्कआउट को फॉलो कर रहे हैं। डेली गए, आपने 1600 है तो 1600 लगाया, 800 है तो 800 लगाया, उसके बाद में आप जो है क्या करते हैं और घर आ गए। एक्सरसाइज आप नहीं करते हैं, आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है, वर्कआउट को चेंज करना है। वर्कआउट जो वर्कआउट है वो वर्कआउट से जितना फायदा होना था हो गया, उसके बाद में दूसरा वर्कआउट क्या करना है, बदली करना है। स्पीड लाने वाली एक्सरसाइजें आपको क्या करना है, ज्यादा करना है। स्पीड, जिनके अंदर स्पीड है, ठीक है ना। उसके बाद में लॉन्ग रनिंग पर थोड़ा सा कम फोकस करना है। लॉन्ग रनिंग यदि आप करोगे तो फिर क्या होगा, जब आप लॉन्ग रनिंग करोगे तो आपकी स्पीड में कमी आएगी। इसके बाद में आपको जो है स्लो फास्ट, जैसे स्लो फास्ट भी आपको वर्कआउट में जो है उस वर्कआउट को क्या करना है, आपको चेंज करना है। चेंज का मतलब आपके स्लो फास्ट के भी तरीके कई तरीकों से होता है, पर उस तरीके के हिसाब से आप जब उस तरीके से करोगे, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे क्या कहता है, जब आप रेपिटेशन के हिसाब से करें तो टाइम के हिसाब से कम से कम नहीं तो 10-10 मिनट के हिसाब से 2 मिनट फास्ट करें और 1 मिनट स्लो करें, ठीक है ना। इस तरीके को भी अपनाना, इससे भी काफी आपको इजाफा देखने को मिलेगा, टाइम के अंदर गिरावट बहुत ज्यादा होगी, ठीक है ना। स्लो फास्ट में चेंज करना है। अगला रेपिटेशन जो आप लगा रहे थे उन रेपिटेशन के अंदर में आपको चेंज करना है। उसमें किस तरह से चेंज करेंगे,
जैसे यानी पहले बड़ा लगाएं, उसके बाद फिर छोटा लगाएं, फिर और छोटा लगाएं। जैसे मान लीजिए आपने 2 किलोमीटर का लगाया, उसके बाद में 1600 मीटर पे आ जाएं, 1600 के बाद 1200, 1200 के बाद में 800, 800 के बाद में सीधा 400, ठीक है ना। इस तरह से रेपिटेशंस में भी चेंज करना है, और जो क्वांटिटी जो कर रहे थे उस क्वांटिटी को क्या करना है, घटाना है। और बीच में क्या है, रिकवरी आपको क्या करना है, ज्यादा लेना है। बीच में रेस्ट क्या करना है, आपको ज्यादा देर तक लेना है, और एकदम से क्या करना है, फोर्स के साथ आपको क्या करना है, उसको लगाना है। यानी आपका एफर्ट जो रेपिटेशन के अंदर लग रहा है, मान लीजिए आप 1200 का लगा रहे हैं, जो रेपिटेशन 1200 का लगा रहे हैं, तो उसके अंदर आपका जो है क्या है, यानी एफर्ट जो लगा रहे हैं 70 से लेके 95% तक जाएं। जब आपकी भर्ती का टाइम कितना बचा हुआ है, 15 से 20 दिन बचा हुआ है, तब देखना आपका टाइम जल्दी और तेजी से किस हिसाब से जो है आपका टाइम जो है कम हो गया, वो चीज समझ लेना, ठीक है ना। गारंटी के साथ कम होगा, 100% कम होगा। दूसरा, आपको हिल रनिंग आपके आसपास है तो हिल रनिंग अपने वर्कआउट में शामिल करने की कोशिश करें, रेत रनिंग करने की कोशिश करें। जिनका बॉडी ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सही चल रहा है, तो उसके हिसाब से, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करना है। रनिंग थोड़ा सा कम भी हो पा रही है, कोई बात नहीं, लेकिन एक्सरसाइज ज्यादा करना, अपनी बॉडी को हीट करने के बाद में आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अगला क्या है, आपको मैं दवाई भी अभी मैं बताने वाला हूँ। पहले डाइट का समझ लो। डाइट में आपको चना, बादाम, किशमिश, हरी मूंग, ये चीजों का पक्का सेवन करना है। हो सकता है तो कच्ची मूंगफली भी उसमें शामिल करें। भिगाने के बाद में जब आप वर्कआउट करने के बाद यहाँ से जाते हो, उसके बाद में पक्का इसको खाना है। पानी आपको 7 लीटर तक, 5 से 7 लीटर तक पी पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो 5 लीटर तो पीना ही है। गर्मियों का समय, सर्दियों का समय में आपको कम पीना है। सर्दियों के समय में 3 से 4 लीटर पानी तो कम से कम पीना है, सर्दियां हैं तो। उसके बाद में जो मैं आपको इंजेक्शन बता रहा था, आपको आप अभी अपनी नजर स्क्रीन पर ले जाएंगे, वहां पर भी आपको नजर आएगा। डेकाडोरन इंजेक्शन है। ये क्या है, आपकी जो हड्डियों को क्या है, जो आपके लंबे समय तक दर्द बना रहता है, उस दर्द में क्या करेगा, ये फायदा करेगा, बहुत ज्यादा फायदा करेगा दर्द के दौरान, समझ रहे ना। तो इसको लगा लोगे और 2-3 दिन के बाद में धीरे धीरे आराम होना शुरू हो जाएगा, और बार बार आपके दर्द नहीं होगा। ये कोई दवाई नहीं है, पर क्या है, डॉक्टर के परामर्श लेने के बाद में, डॉक्टर से ही दिखाने के बाद में, डॉक्टर से ही आपको लगवाना है। ये मसल्स के अंदर लगेगा आराम से, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ज्यादा वैसा इंजेक्शन नहीं है। पर क्या है, जो गर्भवती महिलाएं, दूध पिलाने वाली बेटियां वगैरह जो है, वो नहीं क्या करेंगी, नहीं लेंगी, ठीक है ना। अगला है बेटा आपका बेटा, ये समझ लो क्या है, जो स्टेमिना के लिए आप जो शिलाजीत का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिक्विड वाला। उससे क्या है, शिलाजीत का इस्तेमाल जब आप करेंगे तो आपके अंदर स्टेमिना भी क्या होगी, बूस्ट होगी। और इसी तरह से बेटा, इस वीडियो के अंदर जो भी चीज बताई गई है, मैंने अपनी तरफ से बहुत सही बताया और हमेशा आपके लिए फायदेमंद है। और भी कोई कमेंट क्वारी रहती है, कमेंट में लिख दो, अभी लिख दो किस तरह से। और मेरे तो 100% रिजल्ट मिल रहे हैं जब मैं ये चीजें बना रहा हूँ, और वही उसी के आधार पर सबको ये चीजें दे रहा हूँ। और इसके बाद में मेरे पास RPF का, SSC GD का, और भी कोई फिजिकल है आपका, तो मेरे पास आ सकते हो। सारी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है, हॉस्टल सुविधा के साथ, रहना खाना कोई भी टेंशन नहीं, वाईफाई सुविधा, आराम से रहोगे, पढ़ोगे, लिखोगे अच्छी तरह से, कोई टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।